हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो आज का मार्केट का इंसाइट्स देख लेते हैं। जैसे कि 24 दिसंबर को, कल तो मार्केट क्लोज था। 24 दिसंबर को 26,142 पे क्लोज किया है। सेंसेक्स ने 85,408 पे क्लोज किया है और बैंक निफ्टी में 59,183 पे क्लोज किया है। तो थोड़ा थोड़ा बहुत हल्का सा नेगेटिव थे हमारे मार्केट। राइट। अगर ग्लोबल सिनेरियो देख लिया जाए तो एशियन मार्केट पॉजिटिव में बंद हुए थे, बहुत हल्का सा पॉजिटिव में। और डाउ जोन्स ने 288 पॉइंट्स प्लस में क्लोज किया था। और एस नस्डाक ने 51 पॉइंट्स प्लस में क्लोज किया था। राइट। तो अब देखते हैं नेक्स्ट आपका फ्यूचर्स। निफ्टी अभी जो है थोड़ा सा नेगेटिव ही दिखा रहा है। गिफ्ट निफ्टी भी आपका ऑलमोस्ट थोड़ा सा नेगेटिव दिखा रहा है। तो कंसोलिडेशन फेज में है, 2 दिन कंसोलिडेशन में रहा और आज के दिन देखते हैं ये कंसोलिडेशन टूटता है। तीसरा दिन है तो या फिर कंसोलिडेशन बरकरार रहता है। राइट। तो यूएस के फ्यूचर्स थोड़े से वो भी कंसोलिडेशन में चल रहे हैं, वो हमारे मार्केट पे मूव कर रहे हैं फिलहाल। एसएनपी का विक्स भी 16.7 पे है। कुछ खास नहीं है। बॉन्ड्स की अगर हम बात करें तो बॉन्ड्स 10 इयर्स के, 30 इयर्स के, 2 इयर्स के, यूएस के सारे बॉन्ड्स में थोड़ी थोड़ी परचेजिंग। 10 इयर्स के लॉन्ग टर्म वाले में थोड़ी थोड़ी परचेजिंग हुई है। पर 2 इयर्स वाले में जो एकदम से इमीडिएट वाले फंड होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, वो थोड़े से नेगेटिव हुए हैं। यानी कि आगे आने वाले टाइम में थोड़ा सा नेगेटिविटी आ सकती है यूएस के मार्केट में। इंडिया के 10 इयर्स के लॉन्ग टर्म और 2 इयर्स के शॉर्ट टर्म वाले बॉन्ड्स की बात करें तो थोड़ा सा नेगेटिव हुआ है। यहाँ से पैसा निकला है, यानी कि मार्केट हमारा पॉजिटिव लग रहा है और मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। राइट। बाकी के बॉन्ड्स में इतना ज्यादा कंसीडर नहीं करते। करेंसी की बात करें तो 89.73 पे है। और यूएसडी आईएनआर जो कि ऑलमोस्ट 90 के नीचे ही है, बट हाँ 90 के पास जाता हुआ दिख रहा है। राइट। हाँ। कमोडिटीज की बात करें तो गोल्ड, और यू नो वेरी वेल, 45,4534 पहुंच गया है। और सिल्वर भी 73.86। तो इसमें भी थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिख रहा है। राइट। क्रूड ऑयल थोड़ा स्टेबल है, पर 60 के नीचे जब तक है तब तक स्टेबल है। जैसे ही 60 के ऊपर निकलेगा तो ये भी फटेगा ऊपर की साइड। राइट। ब्रेंट ऑयल 62.3 है ऑलमोस्ट। और नेचुरल गैस 4.3। तो नेचुरल गैस में एक बहुत अच्छी खासी बाइंग भी आती हुई दिख रही है। राइट। अभी देखते हैं हम हमारे मार्केट कैसे मूव करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने बात करी थी अपनी लास्ट वाली। राइट। तो ये मेरी लास्ट वीडियो थी। इसमें मैंने ऑलरेडी बोला था कि ये डब्लू पैटर्न पूरा कर चुका है। तो आप जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट में भी देख सकते हो। अब निफ्टी की बात करें तो ये निफ्टी कहाँ लाई कर रहा है, 26,000 अभी भी। जब तक 26,000 के ऊपर है तब तक थोड़ा पॉजिटिव मूवमेंट आ सकता है, लेकिन जब तक अगर ये 25,800 टच करके वापस से ऊपर की साइड जा रहा है तो हम एक ऊपर के मूवमेंट के लिए रेडी हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले कंसोलिडेशन बहुत हाई चलना चाहिए। हाई का मतलब है कम से कम 5-6 दिन और चलना चाहिए, एक हफ्ता और चलना चाहिए। राइट। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी है। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा वीक रहा था और अभी भी वीक ही है, यहाँ एम पैटर्न बना रहा है। तो ये एम पैटर्न पूरा करने के लिए यहाँ पे 55,000 ये आना चाहिए एटलीस्ट, 55,900 के आसपास। राइट। तो हालांकि काफी नीचे का लेवल है, बट फिर भी अगर इसको हम ट्रेंड लाइन ऐसी को
चालू रखें तो भी हमारा जो है 58,400 के आसपास ये लेवल निकल के आ रहा है। राइट, तो डाउनवर्ड मूवमेंट बैंक निफ्टी में तो है, और निफ्टी में भी थोड़ा सा है। बाकी नस्दाक की बात करें, नस्दाक यूएस के डॉ जोन्स और नस्दाक की बात करें तो इसमें ये डब्लू पैटर्न बना चुका है। यहाँ पे भी एक वीकनेस आ सकती है डॉ जोन्स में भी। यहाँ पे अगर ब्रेकआउट देता है तो इसको सस्टेन करना पड़ेगा, 49,000 के पार निकलना पड़ेगा। अदरवाइज ये भी वापस से नीचे आ सकता है। राइट। हाँ, जो यूएस का विक्स है वो 13.47 है, और जो हमारा विक्स है ये है ग्लोबल विक्स, और ये है 9.1 से 19 जो है ये हमारा इंडिया का विक्स है। तो ये सबसे नीचे पहुंच गया है जो कि 9 के पास है। अब यहाँ से अपसाइड में आता हुआ दिख सकता है, और मार्केट मूवमेंट नीचे की साइड ले सकता है। तो जैसे कि आपको पता ही है रिवर्सल चलता है हमेशा, वाई से वर्सा, इंडिया विक्स और हमारा मार्केट। तो देखते हैं किधर जाएगा। आप बताइए, आपको क्या लगता है कि ये विक्स जो है इतना ज्यादा कम हो गया है, रिस्क कम हो गया है, यानी कि एफआईआईज निकल चुके हैं। राइट। एफआईआईज का डेटा अगर हम देखें तो लास्ट ट्रेडिंग डे पे एफआईआई ने सेलिंग की थी 1721 करोड़ की, डीआई ने बाइंग करी थी 2381 करोड़ की। अ, और इंडेक्स फ्यूचर्स में भी बाइंग करके गए थे एफआईआई 1032 करोड़। इंडेक्स ऑप्शंस में अगर हम देखें तो सेलिंग ही होगी, ऑब्वियस है, लास्ट वीक चल रहा है तो एफआईआई तो नॉर्मली सेलिंग ही करते हैं, इंडेक्स फ्यूचर ऑप्शंस हो या स्टॉक ऑप्शंस हो। अगले महीने के लिए, अगले साल के लिए स्टॉक ऑप्शंस थोड़े से परचेज करके गए 906 करोड़ के, और स्टॉक फ्यूचर्स भी थोड़े से परचेज करके गए हैं 880 करोड़ के। ये तो था एफआईआई का डेटा। सेक्टोरियल आउटलुक अगर हम देख लेते हैं एक बार, तो मीडिया एंटरटेनमेंट थोड़ा सा पॉजिटिव रहा था 1.58%। और जो कंस्ट्रक्शन है वो कुछ खास नहीं परफॉर्म कर पाया। और जो नेगेटिव रहे वो ऑयल एंड गैस, ट्रेडिंग, और एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल, ये सब प्लास्टिक प्रोडक्ट, ये थोड़े से नेगेटिव रहे। इंडस्ट्री एनालिसिस अगर हम देखें तो टॉप परफॉर्मिंग और अंडर परफॉर्मिंग जो थे वो ऑटो सेक्टर था। प्लास्टिक ट्यूब्स वाला पॉजिटिव था, बहुत ज्यादा प्लास्टिक मतलब बहुत ज्यादा वो चल रहा है ट्यूब्स। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी थोड़ा सा पॉजिटिव था। और जो भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स हैं बाकी के, वो पॉजिटिव थे क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम तो अभी चल ही रहा है। रियल एस्टेट भी पॉजिटिव था, रियल एस्टेट ऑपरेशंस। ठीक है। नेगेटिव क्या था? नेटवर्किंग, डिटर्जेंट एंड सोप्स वगैरह, ये सब थोड़े नेगेटिव थे। एक्वाकल्चर, रबर प्रोडक्ट्स, प्लास्टिक, प्लास्टिक में बॉटल, जार्स, कंटेनर्स जो होते हैं परचेज करने के लिए, जो आपके सोप, लिक्विड सोप हो गए और भी चीजें होती हैं, तो वो वाले जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो थोड़े से अंडर परफॉर्मिंग थे। राइट। तो ये तो था आज का लास्ट सिनेरियो। अब आगे का प्रिडिक्शन यही है कि थोड़ा कंसोलिडेट करना चाहिए। समरी से तो यही निकल के आती है, अगर आज भी ये 26,000 नहीं तोड़ता है तो हम एक अपसाइड मूवमेंट के लिए फिर से जा सकते हैं निफ्टी में। और अगर ये 26,000 तोड़ देता है तो 25,800 तक सपोर्ट लेने के लिए जा सकता है। राइट। यहाँ 2650 पे एक छोटा सा सपोर्ट है, ये अगर टूटता है तो ऑब्वियसली 25,790 या 800 तक ये जाएगा ही जाएगा ऑलमोस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। और बैंक निफ्टी में भी फिलहाल मैंने आपको बता भी दिया है। फिर बैंक निफ्टी में अगर हम देखे जाए तो बहुत छोटे लेवल्स हैं, जब तक ये ब्रेक नहीं करता। रेजिस्टेंस, सपोर्ट है आपका 58,800 का, और
जो अपसाइड का रेजिस्टेंस है वो है 59,400 का। तो ये जब तक इन दोनों में से कोई लेवल नहीं तोड़ देता तब तक हम अप या डाउन नहीं जाएंगे, राइट। तो देखते हैं आज का, आप बताइए आज का आपका प्रिडिक्शन क्या है, और आपका नेक्स्ट वीक का न्यू न्यू ईयर पे क्या प्रिडिक्शन रहेगा, कहाँ पे खुलना चाहिए निफ्टी और बैंक निफ्टी 1 तारीख को। थैंक यू सो मच, और प्लीज कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।